पहलगाम हमले के बाद दुनिया भर में जो पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है उसका स्वाद लेने का भी अपना ही मजा है। पहले तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर को कोई भी देश इसलिए इनवाइट नहीं करता है क्योंकि उनको डर होता है कि पाकिस्तान के लीडर्स उनके देश में आकर उनसे पैसे न मांग लें। लेकिन हालात ये हो गए कि अब दुनिया के सभी देश पाकिस्तान गवर्नमेंट की कॉल्स भी काट रहे हैं और इग्नोर भी कर रहे हैं, एंड इसमें पाकिस्तान का आयरन ब्रदर चाइना भी शामिल है। पहलगाम हमले के कारण इस समय भारत और पाकिस्तान युद्ध के मुहाने के ऊपर खड़े हैं, एंड इस पूरे मामले में इस समय दो पार्टीज हैं, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। भारत ने तो दुनिया के 30 से 40 देशों के एम्बेसडर्स और एनवॉयज को विदेश मंत्रालय में इनवाइट करके इस बात का पक्का सबूत दिया है कि इस पहलगाम वाले हमले के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है। इसलिए भारत अपना बदला लेने के लिए जब भी कोई कदम उठाएगा तो दुनिया का कोई भी देश भारत के ऊपर सवाल खड़े ना करे। एंड इसके साथ ये देखा गया कि पहलगाम हमले के बाद अभी तक दुनिया के 15 देशों के प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को फोन कॉल कर दी है। और अगर हम विदेश मंत्री जयशंकर सर की बात करें तो 10 से 12 देशों के विदेश मंत्रियों ने भी उनके साथ अभी तक फोन कॉल के ऊपर बात की है। यानी कि 25 से 30 देशों ने अभी तक भारत को कॉन्टैक्ट करके इस पूरे मसले के ऊपर भारत के साथ सिंपैथी शो की है। एंड अभी भी प्रधानमंत्री मोदी जी को और जयशंकर सर को डेली 2-3 लीडर्स की कॉल आ रही है। अभी जो कॉल्स का सिलसिला है इसको इस तरह से देखा जा रहा है कि इस समय कौन सा देश भारत के साथ खड़ा है एंड वो कौन से देश हैं जो भारत के साथ सिंपैथी शो कर रहे हैं। अब इस पूरे इंसिडेंट में भारत क्योंकि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का शिकार हुआ है, इसलिए हमें इंटरनेशनल सपोर्ट हासिल करने के लिए ज्यादा कुछ एफर्ट्स नहीं करने पड़े। ऊपर से देखा जाए तो भारत की इकोनॉमी लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है और भारत बहुत ही जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। इसलिए सामने वाले देशों ने खुद ही भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को और विदेश मंत्री जयशंकर सर को कॉल करके इस पूरे इंसिडेंट को लेकर भारत को अपना सपोर्ट शो किया। लेकिन ये चीज देखकर कि दुनिया के इतने सारे देश भारत को कॉल करके भारत के साथ सिंपैथी शो कर रहे हैं, सामने से पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी इस समय काफी नर्वस मोड में आ गई है। जिसके बाद पाकिस्तान की सरकार ने भी अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स को एक्टिवेट करने की कोशिश की और कुछ कॉल्स को अरेंज करने का प्रयास किया, लेकिन इस चीज के अंदर पाकिस्तान की सरकार पूरी तरह से फेल साबित हो गई है। दरअसल इंटरनेशनल सपोर्ट हासिल करने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने भी कोशिश करना स्टार्ट कर दिया था ताकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी दूसरी कंट्रीज के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर्स के साथ फोन कॉल के ऊपर बातचीत करें और उनको ये बताएं कि भारत पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट के झूठे आरोप लगा रहा है। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट की ये सारी कोशिशें फेल साबित हो गई हैं। सोर्सेज के हवाले से न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान ने अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और इसके साथ ही सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, इन तीनों के साथ एक फोन कॉल अरेंज करने की कोशिश की ताकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये प्रूव कर सके कि उनके पास भी इंटरनेशनल बैकिंग है और वो भारत को एक्सपोज करने का दम रखते हैं। लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, तीनों के ऑफिसेज ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ फोन कॉल अरेंज करने से इनकार कर दिया है और ये बहाना मार दिया है कि उनके शेड्यूल काफी बिजी हैं, इसलिए इनके साथ इस समय कोई भी फोन कॉल अरेंज नहीं हो सकती है। सऊदी अरब और अमेरिका का तो चलो समझ आता है, इनके भारत के साथ काफी अच्छे रिलेशंस हैं, लेकिन हैरानी वाली बात है कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने भी इस मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को अपने हाल के ऊपर छोड़ दिया है। न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए कई सारे मेजर देशों को कांटेक्ट कर रहे हैं और शहबाज शरीफ के साथ फोन कॉल अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सामने से सभी देश शेड्यूल बिजी होने का हवाला देकर पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी की कॉल्स कट कर रहे हैं। अभी तक केवल एक ही देश है जिसके टॉप लीडर ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को कॉल की है और अब पाकिस्तान की सरकार इस एक फोन कॉल के दम के ऊपर उछल रही है। दरअसल शहबाज शरीफ ने जो पिछले कल ईरान के प्रेसिडेंट डॉक्टर मसूद के साथ फोन कॉल के ऊपर बात की है, उसको लेकर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और शहबाज शरीफ की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की है। इस प्रेस रिलीज के अंदर पाकिस्तान की सरकार ने बकायदा भारत का नाम भी मेंशन किया है। पाकिस्तान ने इस प्रेस रिलीज में कहा है कि शहबाज शरीफ ने ईरान के प्रेसिडेंट डॉक्टर मसूद के साथ फोन कॉल के ऊपर बातचीत करके रीजनल सिचुएशन के ऊपर चर्चा की है। शहबाज शरीफ ने ईरान के प्रेसिडेंट को बताया है कि पाकिस्तान इस पूरे रीजन में शांति बनाए रखना चाहता है और हर तरह के आतंकवाद का विरोध करता है। पाकिस्तान तो खुद ही आतंकवाद का सबसे बड़ा पीड़ित है। इसके साथ ही शहबाज शरीफ ने ईरान के प्रेसिडेंट से कहा है कि भारत जो पानी का इस्तेमाल एक हथियार की तरह कर रहा है, पाकिस्तान इसका विरोध करता है और ये पाकिस्तान की सरकार कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। और शहबाज शरीफ ने ईरान के प्रेसिडेंट को यह भी बताया कि पाकिस्तान इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों को सपोर्ट करता रहेगा और उनके राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का समर्थन करता रहेगा। ये कहना है पाकिस्तान की गवर्नमेंट का। यानी एक लीडर की कॉल आई और उसी में इंडस वाटर ट्रीटी से लेकर कश्मीर सभी मुद्दों को घुसा दिया। अब पाकिस्तान चाहता था कि शहबाज शरीफ इसी तरह से अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, तीनों के साथ फोन कॉल के ऊपर बात करके
एक ऐसी प्रेस रिलीज जारी की जाए जिसमें भारत के ऊपर इंडस वाटर ट्रीटी और कश्मीर मसले को लेकर आरोप लगाए जाएं। लेकिन इन तीनों देशों ने पाकिस्तान के प्लान्स के ऊपर पानी फेर दिया है और बहाना मारकर कॉल्स अरेंज करने से इनकार कर दिया है। अब इन तीनों के बीच सबसे ज्यादा हैरानी चाइना को लेकर हो रही है, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद एक तो चाइना ने शहबाज शरीफ की कॉल रिसीव करने से इनकार कर दिया, ऊपर से पहलगाम हमले के 2 दिन के बाद ही चाइना ने भारत के साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा को दोबारा से रिज्यूम करने की अनाउंसमेंट भी की है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पिछले 5 साल से बंद थी, लेकिन पिछले कल शनिवार को भारत के विदेश मंत्रालय और चाइनीज गवर्नमेंट दोनों ने ये जानकारी दी है कि इस साल जून से अगस्त महीने के दौरान कैलाश मानसरोवर यात्रा को दोबारा से शुरू किया जाएगा। उत्तराखंड और सिक्किम दोनों स्टेट से 2 रूट्स चाइना ने अप्रूव कर दिए हैं, जिनके थ्रू भारत के लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा के ऊपर जा सकेंगे। वहां पर पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट क्लेम कर रहे थे कि भारत ने जिस तरह से इंडस वाटर ट्रीटी को साइडलाइन करके पाकिस्तान का पानी रोका है, सेम वैसे ही चाइना भी ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोकेगा और भारत को सबक सिखाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान के कई सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स यहाँ तक क्लेम कर रहे थे कि अगर भारत ने पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो फिर चाइना लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में भारत के ऊपर हमला कर देगा और भारत का संभलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो चाइना भारत के साथ टाइज को नॉर्मलाइज करते हुए कैलाश मानसरोवर यात्रा को 5 साल के बाद दोबारा शुरू कर रहा है। भारत के हिंदुओं की आस्था के लिए सम्मान शो कर रहा है। अब देखा जाए तो इस समय दुनिया का एक भी इज्जतदार देश पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ फोन कॉल के ऊपर बातचीत करके ये बिल्कुल नहीं दिखाना चाहता है कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूट्रल है और दोनों देशों के साथ बात कर रहे हैं। और ये जो ईरान के प्रेसिडेंट डॉक्टर मसूद की कॉल आई है, ये भी इसलिए आई है क्योंकि ईरान ने सामने से खुद ही ऑफर किया है कि भारत और पाकिस्तान दोनों देश उनके लिए भाई जैसे हैं और मीडिएटर की भूमिका निभाने के लिए वो इस समय रेडी हैं। अब इस बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री को जरूर कुछ देशों के विदेश मंत्रियों ने कॉल की है और इनमें से भी मैक्सिमम देश एंटी इंडिया है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री को अभी तक टर्की, अजरबैजान, इजिप्ट, उज्बेकिस्तान, ईरान और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों की कॉल आई है। यानी टोटल 6 देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने पाकिस्तान को अभी तक कॉल की है। इसमें भी हैरानी वाली बात है कि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग तो दूर की बात है, चाइनीज विदेश मंत्री ने भी पाकिस्तान को कॉल करके इस पूरी सिचुएशन को डिस्कस करना इंपॉर्टेंट नहीं समझा है। और ये चाइना की इग्नोरेंस पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा शॉक है। इसका ये साफ मतलब है कि एटलीस्ट इस पहलगाम वाले इंसिडेंट के बाद चाइना अभी तक बिल्कुल न्यूट्रल है और पाकिस्तान को एंटरटेन बिल्कुल नहीं कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच एक स्मॉल स्केल का वॉर हो जाता है तो क्या चाइना सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए लद्दाख या फिर अरुणाचल प्रदेश में भारत की सीमा के ऊपर हमला कर सकता है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।